नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियोसिटी और गो में। मैं आपका होस्ट हूँ और अगर आप इस समय ये सुन रहे हैं तो आज आप लगभग 47 फैसले ले चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्या ज़्यादा विकल्प हमें खुश बनाते हैं या फिर यह चॉइस ट्रैप क्या होता है? क्यों सब कुछ होना कई बार कुछ भी न होने जैसा महसूस होता है? आज क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, काम पर जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना है? और ये पॉडकास्ट सुनना है या स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर मौजूद 24 लाख अन्य पॉडकास्ट में से कोई और सच्चाई ये है, आज रात सोने तक आप लगभग 35,000 और फैसले ले चुके होंगे। कुछ बहुत छोटे, कुछ बहुत बड़े और ज़्यादातर इनके बीच के। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि यही सारे फैसले, यही आज़ादी, यही ढेर सारे विकल्प आपको वास्तव में कम खुश बना रहे हैं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद रोचक विचार पर, जिसे कहा जाता है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का विरोधाभास। यह विचार कहता है कि जिस चीज़ को हमें आज़ाद करना चाहिए, यानी अनगिनत विकल्प, वही चीज़ हमें चिंता, पछतावे और असंतोष के चक्र में फंसा देती है। आज हम समझेंगे कि किराने की दुकान में बिस्कुट की कतार के सामने हमारा दिमाग क्यों जम जाता है, डेटिंग ऐप्स पर ज़्यादा विकल्प क्यों उलझने बढ़ाते हैं, और मैं आपको नेटफ्लिक्स पर फिल्म चुनने का अपना एक परेशान करने वाला अनुभव भी सुनाऊंगा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कब ज़्यादा विकल्प सच में बेहतर होते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यही सीखा है, मकसद विकल्पों को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि बेहतर चुनना, कम चिंता करना और अपने फैसलों के साथ शांति से जीना है। तो अपनी कॉफ़ी उठा लीजिए, उम्मीद है आपने उसे चुनने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। और चलिए शुरुआत करते हैं। ज़रा कल्पना कीजिए, मंगलवार की रात है, आप एक स्टोर में हैं और आपको बस टूथपेस्ट खरीदना है। आसान काम है ना? लेकिन जैसे ही आप ओरल केयर वाले हिस्से में पहुंचते हैं, आपके सामने विकल्पों की पूरी दीवार खड़ी होती है। क्रेस्ट, कोलगेट, सेंसोडाइन, टर्म्स ऑफ मेन, दांत सफ़ेद रखने वाला, सेंसिटिव दांतों के लिए, कैविटी प्रोटेक्शन, टार्टर कंट्रोल, जेल, पेस्ट, चारकोल मिला हुआ, फ्लोराइड फ्री, पुदीना, दालचीनी, फ्रेश पोस्ट, जो भी इसका मतलब हो। एक ऐसी चीज़ के 27 विकल्प जिसे आप दिन में सिर्फ 2 मिनट, दिन में 2 बार इस्तेमाल करते हैं। और अचानक यह सरल सा काम भारी लगने लगता है। आप लेबल पढ़ने लगते हैं, दामों की तुलना करने लगते हैं और सोचते हैं, क्या यह एडवांस्ड वाइटनिंग वाला वाकई अतिरिक्त पैसे के लायक है? 5 मिनट बाद आप वही खड़े हैं, फैसले में कोई भी करीबी नहीं करते हुए और खुद से चिढ़े हुए। मनोवैज्ञानिक बैरी श्वार्ट्ज इसे कहते हैं चॉइस का विरोधाभास। और यह सिर्फ टूथपेस्ट की बात नहीं है, यह हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में हो रहा है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, कुछ विकल्प ज़रूरी होते हैं, वे हमें नियंत्रण का एहसास देते हैं और अपनी पसंद जाहिर करने की आज़ादी देते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद यही विकल्प आशीर्वाद नहीं बल्कि बोझ बन जाते हैं। आखिरी बार कब हुआ कि आपने नेटफ्लिक्स पर कुछ देखने में ज़्यादा समय स्क्रॉल करने में ही लगा दिया हो, या किसी रेस्तरां का इतना बड़ा मेन्यू देखा हो कि आप तय ही न कर पाए हो? समस्या सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, समस्या यह है कि हमारे दिमाग के साथ क्या होता है जब बहुत ज़्यादा विकल्प होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं। पहला, निर्णय में थकान। हमारा दिमाग सभी संभावनाएं सोच सोच कर सचमुच थक जाता है। दूसरा, गलत चुन लेने का डर बढ़ जाता है। 2 विकल्प हो तो ठीक है, लेकिन 27 विकल्प हो तो दबाव होता है कि सबसे उत्तम विकल्प ही चुना जाए। और तीसरा, और ये सबसे बड़े खतरनाक है, फैसला लेने के बाद भी संतुष्टि कम होती है, क्योंकि हम लगातार उन विकल्पों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें हमने नहीं चुना। बैरी श्वार्ट्ज इसे कहते हैं पूर्व अनुमानित पछतावा। हम सिर्फ यही नहीं चुनते
कि हमें क्या चाहिए, हम यह भी महसूस करते हैं कि हम क्या क्या खो रहे हैं। और यह सिर्फ टूथपेस्ट या नेटफ्लिक्स तक सीमित नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के बड़े फैसलों को भी बदल रहा है। अब हम बात करेंगे जब अनंत विकल्प इंसानी दिल से टकराते हैं। मैं आपको अपनी दोस्त जेसी के बारे में बताता हूँ। जेसी एक स्थानीय कॉफ़ी शॉप में काम करती है, वीकेंड पर ट्रैकिंग करती है। उसकी हंसी इतनी संक्रामक है कि आसपास के लोग अपने आप मुस्कुरा उठते हैं। वह सच्ची है, दयालु है और बिल्कुल ऐसी इंसान है जिसे आप अपने दोस्त से मिलवाना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही बात उसकी डेटिंग लाइफ पर आती है, यह आत्मविश्वासी और गर्मजोशी से भरी हुई मेरी मित्र अचानक से जड़ हो जाती है। जैसे ने 2 साल पहले डेटिंग ऐप्स ज्वाइन किए। इन ऐप्स ने उसे सब कुछ देने का वादा किया, हजारों संभावित साथी, विस्तृत प्रोफाइलें और स्मार्ट एल्गोरिदम। लेकिन 2 साल और दर्जनों पहली डेट्स के बाद जैसे खुश नहीं है, वो थक चुकी है। उसने पिछले महीने मुझसे कॉफ़ी पर कहा, मैं किसी के साथ कमिट नहीं कर पाती क्योंकि क्या पता कल स्वाइप करूं और कोई उससे बेहतर मिल जाए। क्या पता मेरी ज़िंदगी का सही इंसान बस एक स्वाइप दूर हो। यही आधुनिक डेटिंग की सच्चाई है। हमने प्यार को एक बाजार बना दिया है जहां विकल्प अनंत है, और यही हमें दुखी बना रहा है। अब थोड़ा रिसर्च पर ध्यान देते हैं क्योंकि यह हिस्सा वाकई में दिलचस्प है। चॉइस ओवरलोड पर सबसे प्रसिद्ध स्टडी शीना अयंगार और मार्क लेपर ने कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में की थी। उन्होंने एक गवर्नमेंट मार्केट में जैम का टेस्टर बूथ लगाया। कुछ दिनों में उन्होंने 24 तरह के जैम रखे और कुछ दिनों में सिर्फ 6 तरह के जैम। परिणाम, जब 24 जैम थे तो 60% ग्राहक बूथ पर रुके। जब सिर्फ 6 जैम थे तो 40% ग्राहक रुके। अब तक तो यही तो सही लगता है, ज़्यादा विकल्प यानी कि ज़्यादा ध्यान। लेकिन ट्विस्ट यही है, 24 जैम में सिर्फ 3% लोगों ने जैम खरीदा। 6 जैम के क्यू में 30% लोगों ने खरीदा। यानी कि ज़्यादा विकल्प ध्यान खींचते हैं, लेकिन कम विकल्प असली निर्णय लेने में मदद करते हैं। यह पैटर्न रिटायरमेंट प्लान से लेकर स्पीड डेटिंग तक हर जगह पाया गया। अर्थात बहुत ज़्यादा विकल्प अक्सर निर्णय से बचने की स्थिति पैदा करते हैं। पर ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग निर्णय को प्रोसेस करने के तरीके से थक जाता है। जब विकल्प कम होते हैं, हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। जैसे ही विकल्प बढ़ते हैं, मानसिक बोझ तेजी से बढ़ जाता है। शीना अयंगार इसे ऐसे समझाती हैं। सोचिए, आपका दिमाग एक कंप्यूटर प्रोसेसर है। कुछ प्रोग्राम चल रहे हों तो प्रोसेसर स्मूथ चलता है, लेकिन जब आप एक साथ दर्जनों प्रोग्राम चलाने को कहो तो सिस्टम लैग करने लगता है, गर्म हो जाता है और कभी कभी क्रैश करता है। सही यही होता है जब आप सीरियल आइल में खड़े होकर निर्णय नहीं कर पाते। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है अवसर लागत का ध्यान, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेलियंस। सरल शब्दों में, मैं क्या छोड़ रहा हूँ? जब आप चॉकलेट चिप कुकीज़ चुनते हैं तो आप सिर्फ कुकीज़ नहीं ले रहे हैं, आप ओटमील रेजिन, स्नीकर डूडल्स, चॉकलेट्स, ब्रेड सब छोड़ रहे हैं। जितने अधिक विकल्प उतनी अधिक खोने की भावना। बैरी श्वार्ट्ज लोगों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक है मैक्सिमाइजर्स, जो हमेशा सबसे अच्छा चाहते हैं, हर विकल्प की तुलना करते हैं, निर्णय लेने के बाद भी पछताते हैं। और दूसरे सैटिस्फाइजर्स, पर्याप्त अच्छा विकल्प जो चुनते हैं और जो जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो रुक जाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि सैटिस्फाइजर्स ज़्यादा खुश, कम तनावग्रस्त और निर्णयों से संतुष्ट होते हैं। मैक्सिमाइजर भले ही बेहतर विकल्प चुने, वे उसका आनंद कम लेते हैं क्योंकि हमेशा विकल्पों के बारे में सोचते रहते हैं। अब मैं एक व्यक्तिगत कहानी साझा करता हूँ, मेरी नेटफ्लिक्स की आपदा। पिछले शुक्रवार मेरा एक दोस्त हमारे साप्ताहिक मूवी नाइट के लिए आया।
हमने हल्की फिल्म देखने का सोचा, कॉमेडी या रोम कॉम। नेटफ्लिक्स खोला और सैकड़ों, शायद हजारों विकल्प। कॉमेडी, रोम कॉम, एक्शन, डॉक्यूमेंट्री, अंतर्राष्ट्रीय फिल्में। मैंने 45 मिनट स्क्रॉल किया। कुछ पसंद आता और फिर मैं सोचता, लेकिन कहीं और कुछ बेहतर तो नहीं। डिस्क्रिप्शन पढ़ा, रेटिंग चेक की और ट्रेलर भी देखा। मेरा दोस्त बस कुछ भी देखकर खुश होना चाहता था। अंततः दोस्त ने रिमोट लिया और जो भी उसे ठीक लगा उसने प्ले किया। फिल्म ठीक थी, ना कमाल की ना खराब, बस ठीक। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, मैं फिल्म शुरू होने के पहले 20 मिनट अन्य विकल्पों के बारे में सोचता रहा। इस रात ने मुझे यह सिखाया, सही विकल्प की तलाश कभी कभी अच्छे विकल्पों का आनंद छीन लेती है। इसे मनोवैज्ञानिक मैक्सिमाइजर का श्राप कहते हैं। अब चॉइस को बुरा नहीं मानते। वास्तविकता में कई स्थितियों में ज़्यादा विकल्प हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं। चॉइस तब सबसे उपयोगी है जब एक, स्टेक्स उच्च हो, निर्णय अपरिवर्तनीय हो। कॉलेज, करियर, शादी, शहर चुनना, यहाँ विकल्प और सोच समय जरूरी है। जब आपके पास विशेषज्ञता हो, वाइन के शौकीन 2000 वाइन विकल्प पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें इसका ज्ञान होता है। और तीसरा, जब विकल्प आपकी पहचान या मूल्यों से मेल खाता हो, जैसा कॉफ़ी कस्टमाइजेशन। अगर सुबह का रूटीन महत्वपूर्ण है तो विकल्प मूल्य बढ़ाते हैं। समस्या तब होती है जब हम कम महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी ज़्यादा, यानी कि बेहतर, यह सूत्र लागू करते हैं। जैसे 47 ब्रेकफास्ट सीरियल का विकल्प शायद अनावश्यक। सांस्कृतिक अंतर भी है। अमेरिका जैसे व्यक्तिगत संस्कृतियों में ज़्यादा विकल्प यानी आज़ादी, यानी सफलता, ऐसा मानते हैं। लेकिन सामूहिक संस्कृतियों में निर्णय तनाव कम होता है। अभी हम जानेंगे बेहतर विकल्प चुनने के लिए व्यावहारिक गाइड क्या हो सकते हैं। पहली रणनीति, जानबूझकर सीमित करें। सभी विकल्पों का मूल्यांकन न करें। पहले 3 रेस्तरां देखें और एक चुन लें। दूसरी रणनीति, पर्याप्त अच्छा अपनाइए। पहले आप आपके मापदंड तय करें और मापदंड पूरा होते ही निर्णय ले लीजिए। तीसरी रणनीति, 2 विकल्प का नियम। रोजमर्रा के निर्णयों के लिए सिर्फ 2 ही विकल्प रखें। चौथी रणनीति, कम महत्व के निर्णय ऑटोमेट करें। जैसे रोज का नाश्ता, कोई एक ब्रांड तय कर लीजिए और रोज का नाश्ता कर लीजिए। इससे मानसिक ऊर्जा बचेगी। 5वीं रणनीति, प्रतिबद्धता का अभ्यास। निर्णय लेने के बाद पछतावा बंद करें। एक मनोचिकित्सक ने कहा, आप वही जीवन नहीं जी सकते जो आपने चुना है और जो आपने नहीं चुना, दोनों एक साथ। और छठी रणनीति, पछतावे का नजरिया बदले। हर निर्णय कुछ सिखाता है। हमेशा निर्णय गलत नहीं होता। आपका लक्ष्य सोच समझकर निर्णय लेना और पूरी तरह से जीवन में लागू करना होना चाहिए। तो क्या ज़्यादा विकल्प हमें कम खुश बनाते हैं? कभी कभी हाँ। जब हम विकल्पों से अभिभूत हों, सतत तुलना में उलझे हों या लगातार दोबारा सोचते रहें, तब विकल्प बोझ बन जाता है, आज़ादी नहीं। लेकिन ऑप्शंस खुद दुश्मन नहीं है। समस्या हमारी ऑप्शंस के साथ संबंध में है। सबसे अच्छी ज़िंदगी वही है जिसमें सबसे ज़्यादा विकल्प नहीं, बल्कि अच्छे निर्णय ले जाए और उन्हें पूरी तरह जिया जाए। कभी कभी दूसरे सबसे अच्छे रेस्तरां को चुनना और फिर भी शानदार समय बिताना। कभी कभी संबंधों और नौकरियों में प्रतिबद्ध होना और उन्हें अपने आप में नई संभावनाएं खोजने देना, यही अच्छे विकल्प हैं। संतुष्टि आती है सही विकल्प चुनने से नहीं, सोच समझ कर निर्णय लेने और हर दिन उसे सही तरीके से जीने से। चलिए आज के लिए कुछ आपके लिए होमवर्क।
अपनी जिंदगी का एक क्षेत्र चुनें जहां बहुत सारे विकल्प आपको उलझा रहे हैं और आज सीखी गई किसी रणनीति को अपनाइए। देखिए कि जानबूझकर निर्णय लेने से क्या बदलता है। धन्यवाद कि आपने कुछ समय मेरे साथ बिताए इस रोचक मनोविज्ञान की दुनिया को जानने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो कृपया कमेंट्स में मुझे बताइए। और हाँ, अगर आप तय कर रहे हैं कि इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें या नहीं, आपके पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, सब्सक्राइब करें या ना करें। मैं सब्सक्राइब करने की सलाह देता हूँ। अगली बार तक सोच समझ कर निर्णय लें, पूरी तरह जिए और याद रखें, कभी कभी पर्याप्त अच्छा वाकई में पर्याप्त होता है। धन्यवाद। एक ऐसी दुनिया में जो तेज रफ्तार जवाबों की ओर भाग रही है, क्यूरियोसिटी एंड को में हम थोड़ा रुकते हैं। हम उन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी अंदरूनी जिंदगी और हमारी सामूहिक वास्तविकता को आकार देते हैं। यह जगह है सोचने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए और उन भटके हुए दिमागों के लिए जो विचारों में आश्चर्य ढूंढते हैं और जटिलताओं में अर्थ खोजते हैं। ये पॉडकास्ट एक उस व्यक्ति द्वारा होस्ट किया गया है जो दर्शन, मनोविज्ञान और दुनिया के छिपे हुए तर्क से आकर्षित है। हर एपिसोड में हम दर्शन, विज्ञान और मनोविज्ञान के जरिए इस बात पर गहराई से सोचते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं और दुनिया में कैसे जुड़ते हैं। चाहे बात हो कालजयी विचारों की या आधुनिक वैज्ञानिक समझ की, यह पॉडकास्ट आपको आम चीज़ों को नए और अनजाने तरीकों से देखने के लिए आमंत्रित करता है। चलिए विचारों के लिए आइए और ठहरिए समझ के लिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी सिर्फ एक गुण नहीं है, यह है एक नजरिया।